किचन जाने से पहले एक बार ट्रेडिशनल तरीकों से आम का अचार बना करके तो देखिए, यकीन मानिए ये सालों साल बिल्कुल खराब नहीं होगी। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी आम लिया है और ये आम है ना, बीजू आम है। इसमें हल्का रेशा भी रहता है और थोड़ा खटास भी रहता है। अचार के लिए आम जब भी लीजिएगा ना तो रेशे वाली और खट्टी आम लीजिएगा, तब इसका अचार बढ़िया रहता है। मार्केट से ही आम को इस तरह काट करके ही खरीदा था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भी गुठली है तो घर पे तो चाकू से कटेगा नहीं। अचार के टुकड़ों को काटने के बाद पानी से धो लिए हैं और धोने के बाद इसमें हम क्या किए हैं कि नमक और हल्दी डाल करके इस तरह मिला लिए हैं बढ़िया से। और मिलाने के बाद इसे मैं पूरी रात ढक करके रख दी हूँ। बस ध्यान दीजिएगा कि अल्युमिनियम का बर्तन में इसे मत रखिएगा, या तो स्टील या तो प्लास्टिक के टब वगैरह जो होते हैं ना, उसमें रख दीजिएगा। जैसे ही इसे 5 से 6 घंटे नमक और हल्दी डाल करके रखने से इसमें पानी रिलीज होगा। अगर आप मॉर्निंग में इसे हल्दी और नमक डाल करके रख रहे हैं तो 5-6 घंटे बाद इसे उस हल्दी वाली पानी से अलग कर लीजिएगा। अलग करने के बाद इसे इस तरह के थाली या तो कोई कॉटन का कपड़ा हो ना, तो उस पे आप बढ़िया से इस तरह फैला लीजिएगा। हल्दी और नमक वाला पानी है ना, उसे हमें हटा देना है और इस तरह फैलाने के बाद इसे धूप में करीब 4 से 5 घंटे रख देंगे। अभी तो बढ़िया धूप भी आ रही है। अगर धूप ना हो तो पंखे में भी 1 दिन तक इसे सुखाना पड़ेगा। ऐसे ही ये आम को हल्दी नमक वाली पानी से निकाल करके और धूप में डालिएगा तो ये आम जो है ना, देख सकते हैं आप, ये नरम पड़ जाता है। तो इसी तरह से हमें इसे सुखा लेना है ताकि इसमें किसी तरह का मॉइस्चर वगैरह ना रहे। इस तरीके से जब आम का अचार लगाइएगा ना तो लंबे टाइम तक भी स्टोर करके रखने से खराब नहीं होता है। पूरी रात इसमें नमक और हल्दी डाल करके रख दी थी। सुबह इसे थाली में रख करके और 5 से 6 घंटे धूप लगा ली हूँ। जैसे ही आम सूखेगी ना, इसमें हल्की सी पतली लेयर निकलती है, तो इसे हमें हटा लेना है। बहुत आसानी से इसमें से निकल जाता है। करते हैं, बस चलते हैं, अब मसाला बना लेते हैं। कढ़ाई गरम है, इसमें डाल देंगे धनिया। तो हमने धनिया यहाँ पे करीब 50 ग्राम लिया है। इसी में डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। यहाँ पे मिर्ची और धनिया को ही भून लेंगे, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट होता है। बाकी सौंफ मेथी सरसों वगैरह होते हैं, उसे कम भूनना होता है। अगर घर पे अचार बना करके खाइएगा तो किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर मार्केट से अचार लाए हैं तो उसमें तो आर्टिफिशियल कलर प्रिजर्वेटिव भी डला रहता है, जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। और इस तरीके से जब आप घर पे मसाला तैयार करके अचार बनाइएगा ना, तो खाने में किसी तरह का नुकसान भी नहीं करेगा। अचार अच्छा होता है गट हेल्थ के लिए, जब घर पे इस तरीकों से अचार बनाया जाए तब। क्योंकि इसमें घर का प्योर मसाला डलता है, सरसों तेल भी शुद्ध पड़ता है, और इसे धूप में जो 8 से 10 दिन पकाया जाता है ना, औषधीय गुण और भी कई गुना बढ़ जाता है। हमने मिर्च और धनिया को निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे कुछ और मसाले। से 3 चम्मच डालेंगे अजवाइन, 3 चम्मच जा रहा है सौंफ, 2 चम्मच मेथी दाना, 50 ग्राम के बराबर है राई और सरसों। पे हमने काली और पीली वाली राई सरसों होता है ना, उसे बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है। इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। इसे बहुत ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस इसमें जो भी मॉइस्चर है उसे हम खत्म कर देंगे। सरसों सौंफ को ज्यादा भूनना नहीं होता है। अगर इसे ज्यादा भून दीजिएगा तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। हमने 2 बार मसाले को अलग अलग भूना है। दोनों मसालों को रोस्ट करने का टाइमिंग अलग अलग है कि धनिया वगैरह कुछ ज्यादा टाइम लेता है भूनने में, इसीलिए हमने उसे अलग भूना है। सौंफ मेथी अजवाइन राई वगैरह जल्दी भून जाते हैं, तो इसे हमने अलग भूना है। इन मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, इधर हम तेल को गर्म कर लेते हैं अचार में डालने के लिए। जब इस तरीके से सरसों तेल को गर्म करके अचार में डालिएगा तो अचार खराब होने का चांस बिल्कुल कम रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तेल गर्म हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे भी पंखे में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मसालों को दरदरा ही रखा है। इसे बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, इस तरह ही इसे दरदरा रखिएगा, तभी इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक आएगा। पहले तो दादी नानी इसे खलबट्टे में मसालों को कूट करके बनाती थी, जिससे कि उसका टेस्ट और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास बड़े वाले साइज का खलबट्टे हो तो उसी में इसे कूट लीजिएगा, वरना इस तरह मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। बस मसाला पीसते वक्त ध्यान दीजिएगा कि इसे पल्स मोड पे चलाइएगा।
अचार बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस चलते हैं। अचार को मिक्स कर लेंगे। बड़े साइज के बर्तन में डाल देंगे आम के टुकड़े। इसमें डाल देंगे नमक। आम को पहले भी नमक और हल्दी में डाला गया है। वैसे तो अचार में नमक थोड़ा सा ज्यादा ही रहने से ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को ऐसे ही साबुत डालिएगा, तब इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। अब इसमें हमने जो मसाला तैयार किया है ना, पीस करके, उसे डाल देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे तेल। तेल को हमने ठंडा कर लिया है। थोड़ा तेल डालने के बाद इसे मिला लेते हैं। अगर और भी तेल की जरूरत लगे तो डाल लेंगे। दादी नानी जो अचार लगाती थी, उस अचार की खास बात ये रहता था, पहली बात तो मसालों का टेक्सचर इसी तरह रहता था, हल्का सा दरदरा। और ये जो आम होता है ना, इसके अंदर इस तरह मसालों को भर दिया जाता था, इस तरह। आम में मसाला लगाने के बाद इसे चाहे तो आप थाली में भी इस तरह से 2 से 3 घंटे धूप लगा सकते हैं। 2 से 3 घंटे धूप लगने के बाद इसे कांच के बर्तन में डाल दीजिएगा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन में आप अचार रख रहे हैं, बर्तन को बढ़िया से धोने के बाद साफ कर लीजिएगा और बढ़िया से सुखा लीजिएगा, ताकि उसमें किसी तरह का नमी ना रहे। तभी इसमें ये अचार डालिएगा। और अचार डालने के बाद उसमें अगर आप चाहे तो तेल का मात्रा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि अचार को इस तरह इसी बर्तन में डाल दूंगी। अगर अचार को लंबे टाइम तक स्टोर करना है तब तो उसमें आपको तेल डालना पड़ेगा। अचार को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे एक इस तरह का जाली वाला ढक्कन लेंगे, तो इसके ऊपर इस तरह हम ढक देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें धूप और हवा भी छन छन करके आएगा, पकेगी, और उसमें जो भी पानी क्रिएट होगा, भाप बन करके ये बाहर आ जाएगा। हमारा अचार भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो अगर आपके पास इस तरह का ढकने का कोई चीज ना हो तो यहाँ पे आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा और उसे ढक दीजिएगा। आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर से लिखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी रेसिपियां अपलोडेड की है, और खास करके अचार की बहुत सारी रेसिपी डाला गया है, जैसे आम कटहल का अचार, आम का अचार, टमाटर का अचार, सहजन का अचार। तो एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, शायद आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो बस चलते हैं। अब इसे हम 2 से 3 घंटे धूप में डाल देंगे। 2 दिन के बाद इसे हम कांच के बर्तन में रख देंगे। पहले जमाने में दादी नानी इसे तो मिट्टी के बर्तन में रखते थे, जिससे कि और भी खराब नहीं होता था, लेकिन अब तो वो सब बात है नहीं, तो कांच का बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो अभी सीजन रहते एक बार इस तरीके से आम का अचार बना करके देखिए। यकीन मानिए, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा और सालों साल चलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस अचार बनाते समय टिप्स और ट्रिक को फॉलो जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।